नशे में लत था। जो मेरे बच्चे लोग कहते थे कि पापा जी हम लोग अच्छे अच्छे आदमी से परिचय है, आप गुटखा ये पान तंबाकू खाते हो और आपका कपड़ा वपड़ा में सब लग जाता है, ये सब छोड़ दो। मैं छूटता ही नहीं था। अरे मैं छोड़ने का प्रयास करता हूँ यार, छूटता नहीं है। मैं तो दुर्गा जी में, गणेश जी में, शंकर जी में, बजरंग बली में, सब में गुटखा चढ़ाता था, सुबह चढ़ाता था और सुबह कसम खाता था कि अब शाम को मैं इसको अब हाथ नहीं लगाऊंगा। सुबह कसम खाता था, शाम को फिर चालू हो जाता था, शाम को कसम खाता था, सुबह चालू हो जाता था। मैंने बिल्कुल ठान ही लिया था कि ये जो नशा है मेरा कभी छूटेगा नहीं और ये मैं मेरे मरने के साथ साथ मेरे शमशान घाट तक ये जाएगा। बच्चे लोग कैसा बोल दिया था। पर संत रामपाल जी महाराज जी की ऐसी दया है, ऐसी कृपा है, मैं क्या बताऊं कि दुनिया में पूरे दुनिया क्या कहूं, पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड में उसके जैसे कोई संत नहीं है। अगर किसी के पास मैं इसमें मेरा एक प्रैक्टिकल है, मैं पूरा हताश हो गया था कि मैं मर जाऊंगा पर ये छूटेगा नहीं। पर सदगुरु रामपाल महाराज जी ऐसा मंत्र देते हैं, जिस मंत्र से जैसे हम लोग देवी देवता का पूजा करते थे, वही देवी देवता का पूजा गणेश जी का, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शंकर जी का, सदगुरु रामपाल जी महाराज वही मंत्र को देते हैं। पर वो शास्त्र अनुकूल भक्ति को देते हैं और उसी मंत्र का जाप करने से जैसे ही हमने नाम लिया, गुटखा छू मंत्र हो गया। आज मैं सन 2013 से लेकर आज मेरे को 8 साल हो गया, बिल्कुल एकदम नशा तो छूना, उसको किसी को देना भी पाप समझता हूँ। और हम लोग अब आज बिल्कुल साफ सुथरे हैं और अच्छे हैं। दूसरा ये लाभ हुआ, मेरे पत्नी को भूत प्रेत का बाधा रहता था, वो भूत प्रेत का बाधा दूर हो गया। तीसरा लाभ ये हुआ कि मेरे बच्चे का एक्सीडेंट कार से हुआ था। लड़का ऐसा मोटरसाइकिल में था, बाइक में, वो बाइक इधर फेंका गया, लड़का जो है फुटबॉल की तरह उछल गया और ट्रैफिक में लोग देखते रहे, अरे ये तो गया, ये खत्म हो गया, नहीं बचे भी कर। कुछ देर में लड़का अपने आप उठ गया। ये इतना बड़ा चमत्कार सदगुरु रामपाल महाराज जी के से दीक्षा लेने से। चौथा लाभ ये है, स्वयं का बीमारी था वो दूर हो गया। पांचवा लाभ, गुरुकुल आश्रम में मेरा लड़का पढ़ता था, शाम को ट्यूशन के लिए निकला, टैक्सी वाला आया, उसके मुंह में ऐसा पट्टी बांधा, अंदर उसको खींच के बैठाया, उसका किडनैपिंग हो गया। मुझे पता चला कि आपका लड़के का तो किडनैपिंग हो गया है। हम लोग रात भर खोजे, पता नहीं चला। मुझे सुबह फोन करके बताया। हम लोग आए, सुबह 3 बार हम लोग खोजे, फिर शाम को हम लोग बोलते हैं नहीं, मैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लिया हूँ, मेरे बच्चे कुछ नहीं सकता, वो मिलेगा, अवश्य मिलेगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास लगाए कि मेरे बच्चे का किडनैपिंग हो गया है और वो मिल नहीं रहा है, हम लोग खोज रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज बोले थे, अरदास लगाए थे तो कि 11:30 बजे आप लोग फोन करना करके। तो परमात्मा का चमत्कार देखिए संत रामपाल जी महाराज का। 11 बजे नेट मेरे पास, मोबाइल को जेब में रखा था और मोबाइल आया कि हेलो आप कौन बोले? मैं बोला मैं डॉक्टर शशिकांत यादव बोल रहा हूँ। तो आपका बच्चे का किडनैपिंग हुआ है? हाँ किडनैपिंग हुआ है। तो कहाँ है? वो बॉम्बे में है, आप बात करना चाहते हो? मोबाइल से बात करवाया, मेरा आंसू निकल गया। मैं कहा संत रामपाल महाराज जी की जय। परमात्मा ये तो आपकी चमत्कार है। तुरंत मुझे पता चला, मैं दौड़ के गया उनको, फिर हम लोग वहां जाके पता किए। इतना लाभ हुआ है कि मैं इस मुख से, मैं तो पहले तो मैं यही कहूंगा कि मैं इतना नीच अधम प्राणी जो आज मैं हूं परमात्मा की शरण में, आज कहीं नहीं होता ना, मेरा पूरा एक गुटखा पान के मारे ना पूरा दांत में फुला गया। मेरे पास आते हैं पेशेंट तो दांत दर्द से परेशान रहते हैं। मैं देखता हूँ, हे मालिक, हे परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज, अगर मैं आपकी शरण में नहीं गया होता तो मैं तो मर ही जाता। आज उन्हीं का शरण में हूँ जो आज मैं ये जिंदा हूँ। सर आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर होने के नाते आप आम इंसान से इन बातों को ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। आज साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, लेकिन मेडिकल साइंस भी इस बात से हैरान है कि संत रामपाल जी महाराज लाइलाज बीमारी को ठीक कर रहे हैं। तो आप डॉक्टर होने के नाते क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा
कहूंगा पूरे मानव समाज को, भक्त समाज को, पूरे विश्व के मेरे भाई बहन, माता पिता को प्रार्थना करता हूं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अगर कोई भी लाइलाज बीमारी है आपका, तो आप संत रामपाल महाराज जी से शास्त्र अनुकूल भक्ति देते हैं, वो उनसे नामदान लीजिए। और नामदान नहीं लेते हैं तो संध्या शाम को 7:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक सत्संग आता है। सत्संग को उनका आप सुनिए जरूर, संत रामपाल जी महाराज जी का आप सत्संग को एक बार अवश्य सुनिए कि ऐसा क्या होता है इनके प्रवचनों में जो इस प्रकार से चमत्कार होता है। एक बार सुनिए और सुन के आप समझिए। उसमें भी नहीं आता है तो ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह है, गीता तेरे ज्ञान अमृत है, इनको आप पढ़िए। और पढ़ने के बाद परमात्मा का ऐसा दया होता है कि देखिए ये इतना नशेड़ी आदमी, नशा करने वाला आदमी आज बिल्कुल गुटखा पान से बिल्कुल दूर है। और परमात्मा कहते हैं कि छोड़ देना पिछलों की रीत। और जो हम पिछली जो रीत करते हैं ना, जिसको हम लोग साधना कहते हैं, वो साधना को जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक हमको परमात्मा नहीं मिल सकता। और परमात्मा मिलेगा वो सदगुरु रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से ही परमात्मा मिल सकता है। मैंने इतना कुछ भक्ति किया, हठ भक्ति किया, पूरा सब चीज को त्याग दिया, बेलपत्ती में रहा, दूबी में रहा, पूरा 5-5 साल तक। मेरे पास फोटो है, मेरा हड्डी दिखता था, तबीयत खराब हो गया था उसके मारे। ये सब करने के बाद भी नहीं मिला। और आज सदगुरु रामपाल महाराज जी से मैंने दीक्षा लिया। आज मेरे हम लोग 4 परिवार दीक्षित हैं अपने घर में, दोनों लड़के। और भगत जी एक बता दूं कि इसी महीने मैंने अपने बच्चे का शादी किया है तो 16 मिनट 17 सेकंड में। और मेरा बच्चे भी वेल एजुकेटेड है और मेरे बहू भी वेल एजुकेटेड है, वो महाराष्ट्र से आई है, LLB LLM है। और मेरा लड़का भी वेल एजुकेटेड है। एक साड़ी, एक लहंगा, एक ब्लाउज, हमने ना तो दहेज लिया और ना दहेज दिया। हम साफ बोल दिए भैया जी हम लोग संत रामपाल महाराज जी के चेले हैं और हमारे गुरु जी ने शिक्षा दिया है कि ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। और मैं मानव समाज से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ। हमारे समाज में बड़े बड़े मुखिया हैं, वो बोलते हैं दहेज लेना नहीं है, दहेज देना नहीं है। और उन्हीं लोग दहेज लेते हैं और दहेज देते हैं। उन लोग बोलते हैं कि मरियाबाद खाना नहीं है, खिलाना नहीं है। उन्हीं लोग खाते हैं और खिलाते हैं। उनके सभा में जाके देखोगे पूरा 4 चांद रहते हैं। पर जितने भी आज करोड़ों संत रामपाल महाराज जी के शिष्य हैं, ना तो वो नशा करते हैं, ना दहेज लेते हैं और ना ही दहेज देते हैं किसी भी प्रकार से। आज अगर कहीं सरकार के मुहिम में अगर हाथ बढ़ाने का अगर काम किया है तो संत रामपाल महाराज जी है। जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज 1 करोड़ अनुयायी हैं, संत रामपाल महाराज जी के शिष्य हैं, ना तो वो दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं। 1 करोड़ बेटियां आज जलने से बच गई, भूनने से बच गई, उनका हत्या होने से वो बच गई बहन जो है। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से लाभ इसलिए होते हैं कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रानुकूल भक्ति बताते हैं। तो ये शास्त्रानुकूल भक्ति क्या होती है? जी, शास्त्र अनुकूल गीता में प्रमाण है, वेद में प्रमाण है। और वेद से, गीता से, भागवत से, सबसे मिला करके, और 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण सबसे मिला करके और बोलते हैं उनसे वो प्रमाणित करते हैं। और देखो ये परमात्मा है और वो जो है घोर पापों के भी पाप को परमात्मा नाश कर देते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं, ऐसा वेदों में लिखा है। और संत ऐसा बोलते हैं कि घोर पाप को आपको भोगना ही पड़ेगा करके। तो परमात्मा कहते हैं कि अगर घोर पाप को भोगना ही पड़ेगा तो फिर भक्ति कौन करेगा। और आज इसीलिए संत रामपाल महाराज जी के शरण में आ रहे हैं और उनको लाभ हो रहा है। मैं भगत समाज, पूरे विश्व संसार के भाई बहन से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ के, आप लोग भी आए और अपना मोक्ष कराएं, अपने कल्याण कराएं। आप भी सुखी रहेंगे, आपके परिवार भी सुखी रहेगा।
सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सतगुरु रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा जो सत्संग आता है, नीचे में पीली पट्टी चलती है, उसमें मोबाइल नंबर रहता है। उस मोबाइल नंबर में आप लगाए नंबर और आपको बता दिया जाएगा आप कहाँ रहते हैं, कहाँ पर। तो पूरे विश्व में संत रामपाल महाराज जी का 500 से एबव उनका नामदान केंद्र है। आपको आपके नजदीकी नामदान केंद्र का पता बता दिया जाएगा, वहां जाकर के आप अपना नामदान ले सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं संत रामपाल महाराज जी से। धन्यवाद सर। सर आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।